क्या आपने कभी रात में किसी सुनसान रास्ते पर चलते हुए ये महसूस किया है कि आप अकेले नहीं हैं, जबकि सामने और पीछे कोई दिखाई नहीं देता? क्या कभी ऐसा हुआ है कि एक पल के लिए आपका दिल बिना वजह तेज धड़कने लगा हो और आप समझ ही ना पाए हों कि डर आया कहाँ से? अगर ऐसा कभी नहीं हुआ तो शायद आज की कहानी के बाद आप अकेले हाईवे से गुजरने से पहले 2 बार सोचेंगे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है जहां भी हैं ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे। मेरा नाम सिमरन शर्मा है और आप सुन रहे हैं अंधेरी आवाज़ पॉडकास्ट। दोस्तों, आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी की एक ऐसी रात के बारे में बताने जा रही हूं जिसे मैं चाह कर भी आज तक भूल नहीं पाई। ये कहानी है एक हाईवे की, एक सफ़र की और उस मुलाकात की जो कभी होनी ही नहीं चाहिए थी। उस रात मुझे अकेले हाईवे से होकर घर लौटना था। घड़ी में रात के करीब 1 बज रहे थे। शहर की लाइटें पीछे छूट चुकी थीं। अब सामने था बस लंबा खामोश हाईवे और मेरी गाड़ी की आवाज़। सब कुछ सामान्य था, इतना सामान्य कि मन में कोई डर नहीं था। लेकिन अब जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो समझ आती है, हाईवे पर सबसे खतरनाक चीज़ डर नहीं बल्कि वो भरोसा होता है कि कुछ गलत नहीं होगा। और उसी भरोसे में मैंने वो गलती की जिसने मेरी ज़िंदगी की सबसे डरावनी कहानी शुरू कर दी। उस रात मैं जल्दी निकलना चाहती थी, बस यही सोचकर कि सफ़र छोटा है और रास्ता सीधा। घड़ी में रात के 1 बज रहे थे। शहर पीछे छूट रहा था, लाइटें कम हो रही थीं और हाईवे धीरे धीरे अपने असली रूप में सामने आ रहा था। गाड़ी की आवाज़ और मेरी सांसें, इसके अलावा कुछ भी नहीं। मैंने रेडियो चलाया, 2 मिनट में बंद कर दिया। खामोशी ज़्यादा तेज़ लग रही थी। हाईवे रात में अलग लगता है। दिन में यही रास्ता सामान्य होता है, लेकिन रात में यही रास्ता आपको सोचने पर मजबूर कर देता है। मैं अकेली थी और मुझे ये बात ठीक लग रही थी क्योंकि मैं थकी हुई थी, घर पहुंचना चाहती थी। कुछ दूर जाने के बाद मैंने देखा सड़क के किनारे कुछ खड़ा है। पहले ध्यान नहीं दिया, ऐसा अक्सर होता है, पेड़, बोर्ड, छाया। लेकिन जैसे जैसे गाड़ी पास आई दिल अपने आप तेज़ धड़कने लगा। वो एक इंसान था। मैंने स्पीड कम की और तभी समझ आ गया वो एक लड़की थी। सफ़ेद कपड़े, खुले बाल और सिर थोड़ा झुका हुआ। इतनी रात इतने सुनसान हाईवे पर कोई यूं खड़ा नहीं होता। मुझे रुकना नहीं चाहिए था, ये बात मेरे दिमाग ने साफ कही। लेकिन फिर एक दूसरी आवाज़ आई, एक लड़की है, रात है, क्या हो जाएगा? मैंने ब्रेक दबा दिया, गाड़ी रुकी। दिल अब भी तेज़ चल रहा था। वो धीरे धीरे मेरी तरफ आई, चेहरा पूरा दिखाई नहीं दे रहा था। उसने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, दीदी थोड़ा आगे छोड़ दोगी? उसकी आवाज़ डरी हुई नहीं थी, बस थकी हुई थी। मैंने आसपास देखा, कोई और नहीं था। एक पल मैं चुप रही, फिर दरवाज़ा खोल दिया और जैसे ही वो गाड़ी में बैठी मुझे लगा हाईवे अचानक और ठंडा हो गया। वो बैठ गई, दरवाज़ा बंद हुआ और उसी पल मुझे लगा जैसे गाड़ी के अंदर हवा बदल गई हो। ठंड थोड़ी ज़्यादा लगने लगी, जबकि एसी बंद था। मैंने गाड़ी आगे बढ़ा दी। हाईवे फिर से मेरे सामने था। हम दोनों कुछ देर चुप रहे। उसकी तरफ मैंने देखा नहीं, क्योंकि कभी कभी ना देखना ज़्यादा सुरक्षित लगता है। मैंने खुद को सामान्य दिखाते हुए पूछा, कहाँ जाना है? उसने सामने देखते हुए कहा, यहीं, थोड़ा आगे। उसकी आवाज़ अब भी बहुत शांत थी। मैंने सिर हिला दिया और गाड़ी चलाती रही। कुछ सेकंड बाद मुझे एहसास हुआ उसकी सांसों की आवाज़ मुझे सुनाई नहीं दे रही थी। गाड़ी चल रही थी, टायरों की आवाज़ थी, मेरी सांसें थी, लेकिन बगल की सीट से कुछ नहीं। मैंने रियरव्यू मिरर में देखा, पीछे सड़क खाली थी, बहुत ज़्यादा खाली। तभी उसने अचानक कहा, तुम रोज़ इस रास्ते से जाती हो? उसका सवाल साधारण था, लेकिन मेरे दिल ने ज़ोर से धड़कना शुरू कर दिया। नहीं, मैंने कहा, कभी कभी। वो हल्की सी मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में खुशी नहीं थी। मैंने बगल की सीट की तरफ देखने की हिम्मत की। वो खिड़की से बाहर देख रही थी और तभी मुझे कुछ अजीब लगा। उसका रिफ्लेक्शन शीशे में ठीक से नहीं दिख रहा था, जैसे शीशा उसे पूरा पकड़ ही नहीं पा रहा हो। मैंने आंखें झपकी, फिर देखा, वही। दिल अब बहुत तेज़ धड़क रहा था। मैंने खुद को समझाया, थकान है, अंधेरा है, दिमाग घेल कर रहा है। लेकिन मन ये बातें मानने को तैयार नहीं था। तभी उसने बहुत धीरे से कहा, तुम डर रही हो? मैंने तुरंत कहा, नहीं, लेकिन मेरी आवाज़ खुद मुझे झूठी लगी।
वो कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, मैं भी इसी तरह डरी हुई थी। मैंने पूछा, कब? उसने मेरी तरफ देखा, पहली बार, और उस पल मुझे समझ आ गया ये सफ़र अब साधारण नहीं रहा। उसकी आंखें कुछ ज्यादा ही खाली थीं, जैसे वो मुझे नहीं मेरे आर पार देख रही हो। मैंने तुरंत नज़र हटा ली। गाड़ी अब भी चल रही थी, लेकिन मुझे लग रहा था जैसे हम कहीं आगे नहीं बढ़ रहे। हाईवे वही था, लंबा, सीधा, खामोश। तभी उसने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, पीछे मत देखना। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर और कस गए। क्यों? मैंने पूछा। उसने जवाब नहीं दिया। कुछ सेकंड बाद मुझे लगा जैसे गाड़ी के पीछे कुछ चल रहा हो। मैंने स्पीड बढ़ा दी, लेकिन वो एहसास पीछे नहीं छूटा। रेडियो अपने आप चल पड़ा, बस खरखराहट। मैंने झटके से बंद कर दिया। तभी उसकी आवाज़ फिर आई, यहाँ अक्सर लोग रुक जाते हैं। कौन लोग? मैंने पूछा। उसने बहुत हल्के से कहा, जो सोचते हैं कि सब ठीक है। मेरे गले में सूखापन भर गया। मैंने रियरव्यू मिरर में देखा, पीछे कुछ नहीं था, लेकिन मुझे अब भी यकीन नहीं हुआ। मैंने बगल की सीट की तरफ देखा, वो अब भी वहीं बैठी थी, लेकिन उसकी परछाई सीट पर नहीं थी, जैसे वो वहाँ है और नहीं भी। मेरी सांस तेज हो गई। तुम कौन हो? मैंने पूछा। वो धीरे से मुस्कुराई। मैं, उसने कहा, यहीं की हूँ। और तभी सड़क के किनारे मुझे कुछ दिखा, एक टूटी हुई रेलिंग और उसके पास एक जली हुई पुरानी गाड़ी। मेरे दिल ने जोर से धड़कना बंद कर दिया, क्योंकि मुझे याद आया कुछ महीने पहले इसी हाईवे पर एक एक्सीडेंट हुआ था और उस खबर में एक लड़की का जिक्र था। मेरे मुंह से बस इतना निकला, ये वही जगह है ना? वो धीरे से बोली, हाँ। और उसी पल गाड़ी अपने आप रुक गई। गाड़ी पूरी तरह रुक चुकी थी, इंजन चल रहा था, लेकिन हम कहीं नहीं जा रहे थे। सामने वही टूटी रेलिंग और बगल में जली हुई पुरानी गाड़ी। हवा अचानक और ठंडी हो गई। मैंने हिम्मत करके पूछा, यहीं तुम्हारे साथ क्या हुआ था? उसने कुछ देर कुछ नहीं कहा, फिर बहुत धीमी आवाज में बोली, कोई नहीं रुका। मेरे गले में कुछ अटक गया। मैंने मदद मांगी, वो बोली, लेकिन सब निकलते गए। मैंने खिड़की से बाहर देखा, हाईवे अब भी खाली था। तुम्हें कोई दिखा? उसने पूछा। मैंने सिर हिला दिया, नहीं। वो हल्की सी मुस्कुराई, तभी तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लॉक नहीं खुला। डरो मत, वो बोली, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। तो फिर मेरे साथ क्यों हो? मैंने पूछा। उसने मेरी तरफ देखा, क्योंकि आज तुम रुकी। मेरी आंखें भर आईं। मैंने फुसफुसाकर कहा, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? वो थोड़ा पीछे हटी, जैसे हवा में घुलने लगी हो। बस याद रखना, हर रात हाईवे खाली नहीं होता। और अचानक गाड़ी का लॉक खुल गया। मैंने आंखें बंद की। एक पल बाद जब खोली, वो वहाँ नहीं थी। वो गाड़ी में नहीं थी, बगल की सीट खाली थी, पीछे भी कोई नहीं। हाईवे अब भी वैसा ही था, लंबा, खामोश। मैंने धीरे से इंजन बंद किया और फिर से स्टार्ट किया। गाड़ी चल पड़ी। कुछ दूर जाते ही मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कंधे को हल्के से छुआ हो। मैंने पीछे नहीं देखा। उसकी बात याद थी, पीछे मत देखना। हवा खिड़की से अंदर आई, ठंडी, शांत, और बहुत धीमी आवाज में किसी ने कहा, धन्यवाद। मेरी आंखें भर आईं। मैंने कुछ नहीं कहा, बस गाड़ी चलाती रही। कुछ किलोमीटर बाद एक ढाबा दिखा, लाइटें जल रही थी। मैं रुकी, पानी पिया और काफी देर वहीं बैठी रही। सुबह भर पहुंची। कुछ दिनों बाद अखबार में एक छोटी सी खबर पढ़ी, हाईवे एक्सीडेंट में मरी लड़की की पहचान नहीं हो सकी। तारीख वही थी, जगह वही। आज भी जब रात में हाईवे से गुजरती हूँ तो स्पीड कम कर देती हूँ, क्योंकि अब मैं जानती हूँ कुछ रास्ते सिर्फ मंजिल तक नहीं ले जाते, कुछ रास्ते यादें छोड़ जाते हैं, और कुछ आवाज़ें। अगर आप भी रात में हाईवे से गुजरें तो एक बार ज़रूर देखिएगा, कोई सड़क के किनारे खड़ा तो नहीं, क्योंकि हर रात हाईवे खाली नहीं होता। अगर आपको आज की कहानी कहीं ना कहीं अंदर तक छू गई हो तो समझिए ये यहीं खत्म नहीं हुई। मैं थी अंधेरी आवाज़ पॉडकास्ट से, और आप सुन रहे थे एक और अंधेरी कहानी। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं जो चीखती नहीं बल्कि खामोशी में डर पैदा करती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम हर कहानी रोज रात 9 बजे आपके लिए लेकर आते हैं। अगली कहानी तक सुरक्षित रहिए और याद रखिए, कुछ आवाजें दिन में खामोश रहती हैं, लेकिन रात में बहुत साफ सुनाई देती हैं। शुभ रात्रि।